गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के फ़ायदे क्या हैं, हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के कितने सोर्स हैं और क्या क्या सोर्सेस हैं। तो हमारे हिस्ट्री के दो मेन सोर्स हैं। देयर आर टू मेन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्स, सेकेंड लिटरेरी सोर्स। पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स are based on the materials remains left by the people long ago. They are mostly found buried deep under the earth. Example: monument, caves, fossils, inscription, coins, edict, burial sites, etc. आर्कियोलॉजिकल सोर्स बेस्ड होता है उस मटेरियल पर जो मटेरियल हमारे पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया है। दे आर मोस्टली फाउंड, वे ज़्यादातर पाए जाते हैं ब्यूरीड डीप अंडर द अर्थ, अर्थ के सरफेस के अंदर। उसका एग्जाम्पल क्या क्या है? मेन्यूमेंट, केव्स, फॉसिल्स, इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस, एडिक्ट्स, ब्यूरियल साइट, इटीसी। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ेंगे। मोन्यूमेंट क्या होता है, केव्स क्या है, फॉसिल्स क्या है, इंस्क्रिप्शन क्या है, क्वाइंस क्या है। तो पहला है मोन्यूमेंट। ए मोन्यूमेंट इज ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट वाज explicitly created to commemorate a person or event. मोन्यूमेंट एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो स्पेशली बनाया जाता है, किसी भी बनाया जाता था किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी घटना पे को के प्रचार के लिए, घटना के बारे में बताने के लिए कि हाँ यहाँ पे ये घटना हुआ था। नेक्स्ट आता है केव्स। केव्स क्या होता है? ए लार्ज होल इन द साइड ऑफ हिल्स और अंडर द ग्राउंड। एक बड़ा सा होल या तो अर्थ के अंदर या फिर ग्राउंड के अंदर। नेक्स्ट है फोसिल्स। फोसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ ट्रेसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव लॉन्ग एगो। फोसिल्स वे मटेरियल्स हैं या वे रिमेन्स हैं जो एनिमल और प्लांट का है और ये बहुत साल पहले क्या हुआ था, मिट्टी के अंदर दब गया था और वह अब पत्थर जैसा बन गया है। तो वो सब जो है जो हमारे धरती के अंदर बहुत ज़्यादा अंदर पाया जाता है उसको फॉसिल्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन आर रिटन टेक्स्ट विच हैव बीन कार्व्ड ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइक वॉल्स, पिलर्स, स्टोन, ईटीसी। इंस्क्रिप्शन रिटन टेक्स्ट है जो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसे वॉल, पिलर, स्टोन एक्सेट्रा में लिखा हुआ है। इंस्क्रिप्शन हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि किसी पीरियड के रूलर्स के बारे में, किसी पीरियड के डेट्स के बारे में, किसी एम्पायर का कहाँ तक विस्तार था, कहाँ तक वो एक्सटेंड था, इन सब डिटेल्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी जो भी स्टडी करता है इंस्क्रिप्शन का उसे इपिग्राफी कहते हैं। यानी हम लोग अगर इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इपिग्राफी। नेक्स्ट आता है ए पर्सन यूजिंग द मेथड्स ऑफ इपिग्राफी, जो आदमी इपिग्राफी के मेथड का यूज करता है उसे इपिग्राफर कहते हैं। यानी जो इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ता है, इंस्क्रिप्शन का पढ़ाई को इपिग्राफी कहते हैं और जो इपिग्राफी के मेथड्स को पढ़ता है उसे इपिग्राफर कहते हैं। इसे इपिग्राफिस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है एडिक्ट्स। एडिक्ट्स आर द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द रॉयल कमांड्स विच वेयर इशूड बाय रूलर्स। जैसे कि हम सब बच्चों ने पढ़ा होगा एडिक्ट ऑफ अशोका, यानी क्या उसमें क्या था, अशोका जो कानून बनाया था, जो भी लॉ बनाया था उसको उस पर इंस्क्राइब कराया था, उसको उस पर लिखवाया गया था और उसे जगह जगह फैला दिया गया था। इसे क्या कहते हैं? इसे एडिक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वाइन। क्वाइन भी क्या है? एक वैल्यूएबल सोर्स है। क्वाइन से हमें ऑल टाइम के फेमस रूलर्स के बारे में पता चलता है, क्योंकि वो रूलर्स जो होते थे वो अपने नाम और वो अपने पीरियड यानी कब से कब तक राज किए उसको जो है उस क्वाइंस पे इंस्क्राइब करवाते थे। और वो क्वाइन जो होता था वो ज़्यादातर सिल्वर का होता था या फिर गोल्ड का होता था।
उसके बाद आता है स्टडी ऑफ क्वाइंस, यानी जो क्वाइंस का स्टडी करते हैं कि ये किस समय का क्वाइन है, कहाँ का क्वाइन है, इसे न्यूमिज्मेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट ये था आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब नेक्स्ट आता है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स जैसा कि देख रहे हो, लिटरेरी सोर्स आर विच इज रिसीव्ड इन द रिटन फॉर्म विच डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सोसाइटी। लिटरेसी सोर्स वो डाटा है जो पाया गया है रिटन फॉर्म में, और जो पुराने ज़माने के ऑल टाइम के सोसाइटी के बारे में, रहन सहन के बारे में बताता है। तो लिटरेरी सोर्स क्या क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट है, स्टोरीज है, फॉरेन अकाउंट है, ये सब क्या है? रिलीजियस टेक्स्ट है। तो मैन्युस्क्रिप्ट, अब मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट आर वेरी ओल्ड बुक्स और डॉक्यूमेंट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? बहुत पुराना बुक है या फिर डॉक्यूमेंट है। दैट वाज रिटन बाय हैंड, जो हाथों से लिखा गया है। यानी पुराने ज़माने में जो हाथ से लिखे थे उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और पुराने ज़माने में तो पेज का आविष्कार नहीं हुआ था, कॉपी का आविष्कार नहीं, तो उस टाइम के लोग इसको लिखने के लिए इंडिया में पाल्म लीफ का यूज करते थे, ड्राइड पाल्म लीफ को, उसी पे वो लिखते थे। हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट को जनरली कहाँ रखा जाता है? म्यूजियम या फिर लाइब्रेरी में रखा जाता है। फिर लिटरेरी सोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक रिलीजियस लिटरेचर, एक सेक्युलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर क्या होता है? हिस्ट्री में केवल जो है हम लोग सिर्फ रूलर्स के बारे में नहीं पढ़ते, कौन सा रूलर क्या, जैसे उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे जो पुराने ज़माने में हमारे लोग थे उनके लाइफ को, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ते हैं। और इंडिया का रिलीजियस लिटरेचर बहुत बड़ा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ ग्रंथ हैं, एपिक हैं, रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, उपनिषद, ये सब क्या है? ये सब रिलीजियस लिटरेचर है। ये हमें उस टाइम के रिलीजियस बिलीफ, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन आदि के बारे में, इत्यादि के बारे में क्या करता है? एक्सेट्रा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सेकेंड आता है सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर में यानी कि जो धार्मिक नहीं है, जो किसी भी रिलीजियस से रिलेटेड नहीं है, उसे सेक्युलर लिटरेचर कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, कोर्ट क्रॉनिकल्स, यानी किसी के द्वारा जीवनी जो लिखा जाता है, किसी का जीवनी, वो सब इसमें आता है। जैसे हर्षचरित एक बुक है जो क्या है? हर राजा हर्षवर्धन के, किंग हर्षवर्धन का बायोग्राफी है, और इसे लिखे हैं बाणभट्ट ने। अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। और कुछ फॉरेन इन्वेस्टर भी, फॉरेन स्कॉलर भी थे जो इंडिया में आए, वो यहाँ पे पढ़े, यहाँ पे रहे, उन्होंने भी यहाँ के बारे में कुछ कुछ बुकों में लिखा था। उनमें से एक है मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका लिखा। कोई फाहियान भी एक थे, जिन्होंने भी यहाँ के बारे में अपने बुक में लिखा है। कुछ कुछ हम लोगों का जो है हिस्ट्री जो है ऑरल पता चलता है। जैसे हम लोग अपने घरों के बुजुर्ग से क्या सुनते हैं? कहानियाँ सुनते हैं कुछ, और वो कहानियाँ क्या होता है? एक दूसरे से, बस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, इसे ऑरल हिस्ट्री भी कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और इसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग ग्रुप में मैसेज करें। बाय, टेक केयर।